गृह मंत्री अमित शाह के दरबार में सीएम धामी की हाजिरी उत्तराखंड के लिहाज से बहुत अहम है। ये तस्वीर उत्तराखंड की राजनीति के लिए बहुत संदेश दे रही है और बहुत संकेत भविष्य के लिहाज से दे रही है। दूसरी ओर महेंद्र भट्ट का जेपी नड्डा से मिलना, अभी अभी नए अध्यक्ष बने हैं महेंद्र भट्ट और उन्होंने भी जेपी नड्डा से मुलाकात कर आगे की रणनीति की चर्चा की है। लेकिन इन तमाम कवायदों के बीच धामी अगर दिल्ली में है तो उन्होंने रेल मंत्री से भी मुलाकात की है। दावा है कि विकास के मुद्दे को लेकर और रेलवे के विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। अमित शाह से मुलाकात को भी धामी ने कुछ इसी तरीके का बताया। लेकिन सियासी लिहाज से महेंद्र भट्ट का अजय भट्ट से मिलना, जो कि मौजूदा वक्त में केंद्रीय मंत्री हैं, पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं उत्तराखंड में बीजेपी के, भगत सिंह कोश्यारी जो कि धामी के राजनीतिक गुरु हैं, मौजूदा वक्त में महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं, उनसे भी महेंद्र भट्ट मिले हैं, उनसे भी उन्होंने सियासी गुर सीखे हैं। लेकिन यह तस्वीर उत्तराखंड के भविष्य की राजनीति के लिए इसलिए अहम है क्योंकि जब संगठन में बदलाव हो गया है तो फिर सरकार में जो 3 पद कैबिनेट के खाली हैं अब उनको भरने को लेकर चर्चा है। और यही कहा जा रहा है कि अमित शाह के दरबार में धामी ने इसीलिए हाजिरी लगाई कि वहां से वो हरी झंडी ले लें। और जो विकास के काम है, जो दूसरे पहलू हैं जो वो बता रहे हैं वो तो है ही, लेकिन अंदर की खबर यही है कि बहुत जल्द कैबिनेट का विस्तार होगा और उसमें कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा, इसी को लेकर माथापच्ची सरकार संगठन में चल रही है। और इस लिहाजा दिल्ली दरबार में बीजेपी के नेताओं ने हाजिरी लगाई है, संगठन के मुखिया भी और सरकार के मुखिया भी। अब मदन कौशिक धामी की कैबिनेट में आएंगे या नहीं आएंगे, इस पर भी चर्चा है क्योंकि उनकी छुट्टी हो चुकी है प्रदेश अध्यक्ष के पद से। तो नई जिम्मेदारी क्या उन्हें कैबिनेट में मिलेगी, क्या उनके अनुभव का फायदा सरकार लेगी, इस बात को लेकर चर्चा है। लेकिन फैसला क्योंकि दिल्ली दरबार से होना है, लिहाजा भारतीय जनता पार्टी में उत्तराखंड के नेताओं के बीच बेचैनी अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। बेचैनी इस बात को लेकर कि आखिर किसकी लॉटरी लगेगी। कैबिनेट की 3 बर्थ अगर खाली हैं तो उनमें किसका नंबर आएगा जिसे कैबिनेट मंत्री बनने का मौका मिलेगा। लंबी कतार है, विधायकों की 47 विधायक हैं और उनमें से वही मंत्री बनने हैं। हालांकि अभी जो स्थितियां हैं उस हिसाब से सरकार के अंदर 3 पद अगर खाली हैं तो ये राजनीतिक तौर पर बहुत अहम हो जाता है कि आने वाले दिनों में किस तरीके से अब धामी उन 3 पदों को भरेंगे और जातीय, क्षेत्रीय, सामाजिक तमाम समीकरण वो कैसे साधेंगे। मुन्ना सिंह चौहान का नाम चर्चाओं में है, इसके अलावा खजान दास की भी उम्मीदें जगी रहती हैं कि संभवतः उनकी भी लॉटरी लग जाए। लेकिन पार्टी किसे मौका देगी यह अभी कहा नहीं जा सकता। फैसला जाहिर है, मैं एक बार फिर कह रहा हूं कि फैसला दिल्ली से ही होना है। धामी सिर्फ दिल्ली के ऑर्डर पर काम करेंगे कि किस किस को संगठन में कहाँ कहाँ शामिल किया जाए। बंशीधर भगत सरीखे नेताओं को पहले ही कैबिनेट से बाहर किया जा चुका है, ऐसे में ऐसा लगता नहीं कि उनकी फिर से वापसी कैबिनेट में होगी। और इसीलिए मदन कौशिक की कुर्सी पर भी खतरा है, यानी कि मदन कौशिक की जो संभावना है कैबिनेट में आएंगे तो उस पर भी खतरा बना हुआ है। होगा क्या ये भविष्य बताएगा। बिशन सिंह चुफाल जैसे नेताओं साइडलाइन किए गए हैं, तो अब कौन कैबिनेट में आएगा इसको लेकर फिलहाल चर्चाओं का दौर गर्म है और विधायक अपनी अपनी सेटिंग, अपनी अपनी गेटिंग कर रहे हैं।